हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन लॉसेस, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन लॉसेस। फर्स्ट पॉइंट, आई कोर, आई कोर अगर ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ओमिक लॉसेस में क्या चेंजेस आएंगे, ओमिक लॉसेस क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होगा। डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस आई पे डिपेंड नहीं करता, यहां पर क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक लॉस मेरा कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट, ठीक है। और शीथ लॉसेस, शीथ लॉसेस क्यों, आई बढ़ेगा तो फ्लक्स ही बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा और एडी करंट भी बढ़ेंगे, तो शीथ लॉसेस भी यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या तो लिख रहे हो, एज आई इंक्रीजेस फ्लक्स इंक्रीजेस ईएमएफ इंक्रीजेस, ठीक है। देखो फटाफट, हो गया। अब इसके लिए बताओ, सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस कांस्टेंट, कूद जाओ, वो खिड़की खोलो, उसके वहां से कूद जाओ बाहर नीचे। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्या बता सकते हैं, तो बताना पड़ेगा ना, वो अलग थोड़ी है कि बस वो एक चैप्टर तक था, अब एक चैप्टर के बाद जो चीजें होंगी अब वो तो होंगी नहीं, वो सब एक चैप्टर तक है, थोड़ी होगा। रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बीच में एक बार फिर किया था, एक बार फिर टेबल बनाई थी पूरी आर एल सी से, वहां पर भी आपको समझाया था। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसी किसी वजह से, अरे स्किन इफेक्ट की वजह से, और कल एक और पढ़ाया आपको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, दोनों की वजह से क्या, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आई स्क्वायर आर भी क्या होंगे, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्यों, हाँ, और यहां पर शीत लॉसेस बढ़ेगा, है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये भी अपना बढ़ेगा, फ्लक्स भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है ना। पता ना ये कैसे बढ़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बताओ, फ्लक्स बढ़ेगा इसलिए मैंने बोल दिया, हाँ। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो अपने क्या, ये एक्चुअली क्या है, फ्लक्स के लिंक होने से हो रहे हैं ना, दो ही चीज होती है, एडी करंट लॉसेस, दोनों के फॉर्मूले में क्या आता है, फ्रीक्वेंसी आता है कि नहीं आता है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो दोनों लॉसेस यहाँ पर बढ़ेंगे, इसलिए बढ़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट लिखिए, लेंथ ऑफ लाइन इंक्रीजेस, क्या हुआ ये, ऐड गई, ये तो पहली बार ऐसा हुआ है, हाँ, क्या, अरे अच्छा बिल नहीं भरा, हो सकता है यार, अभी तो हालत ऐसी ही है, लेंथ ऑफ लाइन इंक्रीजेस, तो बताओ लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर पे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, आई स्क्वायर आर इंक्रीजेस। डाइलेक्ट्रिक लॉस,
क्यों? शुरुआत में बताया लेक्चर में यार, लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा? लीकेज करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और लीकेज करंट बढ़ेगा तो क्या होगा? लॉसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? फिर पी डाई इलेक्ट्रिक इंक्रीजेस, ठीक है। और शीथ लॉसेस अनअफेक्टेड, क्यों? ये केबल है, ठीक है। यहां पर ये क्या है? एडी करंट, एडी करंट लूप, एडी करंट लूप, एडी करंट लूप। अगर लेंथ बढ़ाऊंगा तो और एडी करंट लूप बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो और लॉस करवाएंगे कि नहीं कराएंगे? तो बस फिर, और सीधे ऐसी बात ऐसे सोच सकते हो कि भाई अगर इसमें एडी करंट लॉसेस हो रहे हैं तो अगर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो अपने लॉसेस तो बढ़ते हैं ना। एक छोटा ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा एडी करंट लॉसेस होंगे या बड़े ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा एडी करंट लॉसेस होंगे? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है ना। कि आपका क्या होता है? पी, बताओ। एग्जैक्ट पूछू उसमें तो, अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला पूछू तो नहीं पता होगा, है ना। मैं बताता हूँ, पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर अपॉन में 6 रो, ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ सब कांस्टेंट निकालो तो के ही हो जाता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो क्या है, 6 रो। हाँ, रेसिड्यू बढ़ाते हैं ना सिलिका लगा के, तो उसके क्या होता है? एडी के लॉसेस कम हो जाते हैं। करते हैं ना। हाँ, करते हैं सिलिका मिलाते हैं रेजिस्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ताकि एडी के लॉसेस अपने कम हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शीथ लॉसेस भी लिख लो यार, इंक्रीज, शीथ लॉसेस इंक्रीजेस। लिख लो ब्रैकेट में, मोर एडी करंट लूप्स। नेक्स्ट लिखिए एचवीडीसी, एचवीडीसी। यहां पर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो। जो होता है आई स्क्वायर आर में क्या चेंज आएगा? कम, ज्यादा, सेम, पहले वाले केस से। इसमें कोई स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो कंपेरेटिवली तो कम होगा कि नहीं होगा? कम, लिख लो। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होंगे? कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम होंगे ज्यादा होंगे? तो दोनों में एक ऑप्शन होगा। अरे जीरो होंगे ना, अभी तो समझाया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड पलटेगी क्या कभी? डीसी केस में बताया भी था वहां पे कि वहां पर एनर्जी की बात हो रही है, और वहां पर अगर पावर लॉसेस निकालना, टाइम तो आएगा ही आएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या होता है? पावर। तो टाइम तो आएगा ही ना, और टाइम के आ रहा मतलब फ्रीक्वेंसी आएगी। तो फ्रीक्वेंसी कहां पर पॉसिबल है? एसी केस में। तो डायरेक्ट लॉसेस जीरो। शीत लॉसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे? क्यों होंगे? तो जो फ्लक्स बनेगा कांस्टेंट बनेगा, तो यहाँ पे ये इंड्यूस नहीं होगा। शीत लॉसेस जीरो, नो एडी करंट, ठीक है। बट यहां पर आप इसको बोल सकते हो कि थोड़ा जीरो से ज्यादा होगा। क्यों होगा? कोई रीजन बता सकता है? अपन ने आइडियली जीरो मान लिया, बट यहाँ पर स्टिल जो है अपन बोल सकते हैं नॉट इक्वल टू, थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर कैपेसिटर में लॉसेस हो जाएंगे। देखो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कितनी किसकी किसकी वजह से होता है? लीकेज करंट और अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स। तो अलाइनमेंट डाइपोल्स से नहीं होगा, वही उसका मेजर पोर्शन भी होता है, ठीक है ना। लीकेज करंट का पोर्शन बहुत ही स्मॉल होता है, बट स्टिल अगर मैं यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली बात करूं तो यहाँ पर इसको हम नॉट इक्वल टू जीरो भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लीकेज करंट तो आएगा ही आएगा, चाहे डीसी हो चाहे एसी हो, है ना। चाहे तो आप लिख लो नीचे, इसके ब्रैकेट में लगा के लिख लो, प्रैक्टिकली स्मॉल, प्रैक्टिकली स्मॉल ड्यू टू आई लीकेज, प्रैक्टिकली स्मॉल ड्यू टू आई लीकेज। ठीक है। और शीत लॉस में यहां पर ब्रैकेट में लिख लो नो एडी करंट, नो एडी करंट, ठीक है।
अब ऐसा लिखो समरी। आप और भी ऐड कर सकते हो, जितना मैं लिखाता हूं ना उसके अलावा थोड़ा सा आप और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, अपने नोट्स में।